निशा अपने घर में सब्जी काट रही होती है, तभी उसे अपने जानवरों की आवाज आती है और वो सब्जी काटना छोड़कर बाहर आ जाती है और वो देखती है कि गाय बैल बकरी आपस में खेल रहे हैं। अरे तुम तीनों कितने प्यार से खेल रहे हो। तुम जानते हो, जैसे तुम तीनों दोस्त हो वैसे ही मेरी भी दो दोस्त थी, नेहा और पूजा। हम भी ऐसे ही एक साथ रहा करते थे। ये देखो लॉकेट में उनकी फोटो, इनके चेहरे याद कर लो। इतना बोलकर निशा अपने पुराने दिनों को याद करने लगती है। क्या जरूरत थी तुझे गांव में शादी के लिए हाँ करने की। देख हमारी शादी तो शहर में हो रही है, बहुत जल्द हम दोनों शहर चले जाएंगे और वहाँ पर फ्लैट में रहेंगे, और तू यहाँ गाँव में इन्हीं मिट्टी के घर में रहेगी। नेहा पूजा, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी दोनों सहेलियों की शादी शहर में हो रही है, पर शायद मेरी जिंदगी में शहर है ही नहीं। और वैसे भी मुझे अपने गांव की मिट्टी ही पसंद है, मुझे यहीं रहना है, और मेरा ससुराल खेत में है तो मुझे तो वहाँ और मजा आएगा। तू पागल है। इतना बोलकर पूजा और निशा अपने घर चली जाती हैं और बहुत जल्द ही तीनों दोस्तों की शादी हो जाती है। निशा ये सब कुछ सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ राजू अपने दादा दादी के साथ सब्जियां और लकड़ियां लेकर बाहर से खेत से आता है। माँ देखो, इस ठंड में आज मैंने लकड़ियाँ जमा करने में दादा दादी की मदद की है। बहू, कल सुबह तक की लकड़ियां मैं अभी ही लेकर आ गई हूँ, और ये गाजर पालक मेथी भी लाई हूँ, तो तू कल गाजर का हलवा बना लेना। ठंड में गाजर का हलवा खाने का मजा ही कुछ और है। ठीक है माँ जी। माँ तुम जल्दी से खाना बना दो, गाय का दूध दादू निकाल देंगे। राजू की बात सुनकर निशा खाना बनाने के लिए चली जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और घर का काम खत्म करके निशा खेत में काम करने लग जाती है। जहाँ एक तरफ निशा खेत में रह रही थी, तो वहीं उसकी दोनों सहेलियां पूजा और नेहा शहर में एक रेस्टोरेंट में मिलती हैं। पूजा कैसी है तू? कितने दिनों बाद हम दोनों दोस्त मिल रहे हैं ना, काश की निशा से भी मिल पाते। हाँ यार, पर तू तो जानती है ना कि निशा की शादी गांव में हुई है और वो खेत वाले ससुराल में रह रही है। मुझे तो कभी कभी निशा के लिए बहुत दुख होता है। हम यहाँ आराम से ठंडी में एंजॉय कर रहे हैं, शहर में रहकर हीटर चलाकर, पर हमारी दोस्त गांव में उस खेत के बीचों बीच ससुराल में पता नहीं बिना हीटर बिना सुख सुविधा के कैसे रहती होगी। मेरा तो कभी कभी दिल करता है कि गांव जाकर अपनी दोस्त से मिलूं। वैसे भी उससे मिले 7 साल हो गए। मन तो मेरा भी है, और मेरी तो बहन की शादी भी है। सोच रही हूँ कि क्यों ना उसे इनविटेशन कार्ड देने के लिए जाऊं तेरे साथ। इसी बहाने हम तीनों दोस्त की मुलाकात भी हो जाएगी। पूजा की बहन की गांव में शादी थी, इसलिए वो कुछ दिनों बाद गांव जाती है और शादी अटेंड करने के लिए नेहा भी गांव आती है। जिसके बाद वो दोनों दोस्त निशा को इनविटेशन कार्ड देने के लिए उसके माता पिता के पास जाती हैं, जहां से उन्हें पता चलता है कि निशा के खेत वाले ससुराल का रास्ता। नेहा, निशा के पापा ने बताया था कि निशा का खेत जंगल पार करके है। उन्होंने बोला था सीधा सीधा जाना है, पर मुझे लगता है कि हम कहीं भटक गए हैं। पूजा, मुझे तो यहाँ बहुत डर लग रहा है, यहाँ तो जानवरों की आवाज आ रही है। वो दोनों घबराते हुए आगे बढ़ ही रही थी कि पूजा के पालतू जानवर उन्हें देखते हैं, जिन्हें देख वो घबरा जाती है, पर वो जानवर उन दोनों को